गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे इस इंस्टीट्यूट जीनियस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव की भूमिका। ठीक है, इस चैप्टर से आप क्वेश्चन बैंक सीरीज देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 8 से 10 मार्क का इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक लगभग 10 साल की जो हमने क्वेश्चन बैंक को देखा था, ये लगभग 10 या 8 मार्क के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। ठीक है, आज आप लोग को पूरे वन शॉट में इस चैप्टर का पूरा रिवीजन करवाएंगे, पूरा अच्छा से तैयारी करवाएंगे और बिल्कुल इमेज के माध्यम से समझना है, बिल्कुल समझना है बस आसानी से। ठीक है, तो आइए तो इसके बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर हम लोग पढ़े थे सूक्ष्म जीव, मानव स्वास्थ्य और रोग। यानी कि मानव स्वास्थ्य और रोग चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि सूक्ष्म जीव से क्या सब हानि होती है, यानी कि हमारे जीवन में सूक्ष्म जीव क्या सब हानिकारक प्रभाव डालते हैं। तो हम पढ़े थे कि सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में बहुत बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं, जिसके कारण अनेक अनेक प्रकार की बीमारियां होती है, कई प्रकार के संक्रमण होते हैं, कई प्रकार के जानलेवा बीमारी होती है, जैसे टीबी, कोलेरा, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया। बहुत सारे ऐसे रोग पड़े थे जो व्यक्ति की जान ले लेता है। उसमें भी सूक्ष्मजीव ही रहता है। जितने भी संक्रमण रोग है, सभी में सूक्ष्मजीव का ही योगदान रहता है। सभी में सूक्ष्मजीव ही मतलब संक्रमण फैलाते हैं, इन्फेक्शन फैलाते हैं। और एक विश्व प्रसिद्ध जो मतलब जानलेवा बीमारी है, जिसका नाम है कोरोना। आप सभी जान रहे हैं कि वो भी एक प्रकार का वायरस है। और जितना भी बैक्टीरिया हो या वायरस हो, सभी एक प्रकार के सूक्ष्मजीव है। तो इससे प्रीवियस चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं कि मानव जीवन को सूक्ष्मजीव कैसे तबाह कर देता है, उसका जान ले लेता है। लेकिन सूक्ष्मजीव की कुछ मानव कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका भी है। कुछ हमारे जीवन को आसान बनाता है सूक्ष्मजीव। तो इस चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कि मानव कल्याण में या मानव के दैनिक जीवन में सूक्ष्मजीव की क्या भूमिका है, क्या उपयोगिता है, क्या महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को हम बता दें कि सूक्ष्मजीव कहते हैं किसे। सबसे पहला सवाल, सूक्ष्मजीव कहते हैं किसे? व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म? सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म मतलब जो आसानी से दिखाई नहीं दे, यानी कि वैसा जीव जो आसानी से दिखाई नहीं दे या खुली आंखों से दिखाई नहीं दे, नंगी आंखों से दिखाई नहीं दे, जिसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म जीव को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल किया जाता है, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। तो वैसा जीव जिसे हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? सूक्ष्म जीव कहते हैं। आइए आज हम लोग इस वन शॉट वीडियो में जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीव का क्या योगदान है। देखिए, सबसे पहले सूक्ष्मजीव ये हुआ, बहुत सारे ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया या सूक्ष्मजीव अलग अलग आकार के होते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव गोलाकार होते हैं, कुछ सूक्ष्मजीव बेलनाकार होते हैं, कुछ आयताकार होते हैं। बहुत सारे आकार के जीव होते हैं सूक्ष्मजीव। तो ये हो गया मतलब एक प्रकार का सूक्ष्मजीव हो गया। ये भी एक प्रकार के सूक्ष्मजीव का स्ट्रक्चर है। इसमें भी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। जो एक सेल में होता है वो सारे स्ट्रक्चर इस सूक्ष्मजीव में भी होता है। जैसे बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे डीएनए हो गया, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। जितने भी सेल में स्ट्रक्चर होते हैं, उतने सारे स्ट्रक्चर एक सूक्ष्मजीव में भी होते हैं, क्योंकि सूक्ष्मजीव एक प्रकार का जीव है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये रहता कहाँ कहाँ है, इसका आवास कहाँ कहाँ है। सूक्ष्मजीव का मतलब अक्रेंस, आवास कहाँ, मतलब ये रहता कहाँ है। आप लोग महाभारत या कौन सा एक सीरियल है जिसमें प्रहलाद के पिताजी हिरण्यकश्यप उनसे पूछते हैं कि बताओ तुम्हारे भगवान कहाँ है। तो हिरण्यकश्यप ने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि हम में, आप में, खरक खम में, सब में, हम में, तुम में, सब में मतलब भगवान है। तो सेम कंसेप्ट यहाँ भी है कि जो सूक्ष्म जीव होता है वो सभी जगह होते हैं। हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ सूक्ष्म जीव है, आपके बॉडी के अंदर भी कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे हैं। मिट्टी में भी है, हवा में भी है, पानी में भी है, मिट्टी के अंदर भी है, वायुमंडल में भी है,
मिट्टी के 10-20 फीट अंदर भी हैं, मिट्टी के 2-4-5 किलोमीटर ऊपर भी हैं। तो इतने इतने जगह भी हमारे सूक्ष्म जीव रहते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीव का आवास लगभग सभी जगह होता है। तो इसका जो आवास होता है वो हमारे वायुमंडल में लगभग सभी जगह होते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे सूक्ष्म जीव का क्या उपयोग है। हमारे घरेलू उपयोग, मतलब अपने घर में इसका उपयोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि आप जितने भी खास करके बेकरी हाउस का प्रोडक्ट ले रहे हैं, दही खा रहे हैं या पनीर खा रहे हैं, छेना खा रहे हैं या वगैरह वगैरह मिठाई खा रहे हैं, उसके बाद ब्रेड खा रहे हैं, उसके बाद इडली डोसा खा रहे हैं, इन सभी को बनाने में सूक्ष्म जीव का एक महत्वपूर्ण योगदान है। या दही खा रहे हैं, दही में भी जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। यानी कि इन सभी प्रोडक्ट को बनाने में हमारे सूक्ष्म जीव का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है दोस्तों, आइए इसका एक हम लोग लिस्ट पढ़ लेते हैं कि हमारे घरेलू उपयोग में घरेलू उपयोग में सूक्ष्म जीव, घरेलू उपयोग में सूक्ष्म जीव। तो सबसे पहले आप इमेज देख रहे हैं, ये क्या इमेज है? ब्रेड। तो सबसे पहले ब्रेड बनाने में भी सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है, ब्रेड। दूसरा, दही बनाने में। तीसरा, इडली डोसा बनाने में, इडली डोसा बनाने में। चौथा, पनीर या छेना बनाने में, पनीर या छेना बनाने में भी सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। इसके अलावे कुछ जो वेजिटेबल्स होते हैं, कुछ जो सब्जियां होते हैं, उसको भी मतलब किण्वन करके उसको रखा जाता है। या फॉर एग्जांपल समझ सकते हैं कि जो अचार बनाते हैं हम लोग, कुछ ऐसे वेजिटेबल्स भी होते हैं जिसका अचार बनाया जाता है। ठीक है, जैसे गाजर हो गया, चुकंदर, ये सब का शायद अचार बनता है। तो उस अचार को बनाने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा हमारे दैनिक जीवन में बहुत योगदान है, जिसका योगदान हमारे घरेलू उत्पाद को बनाने में किया जाता है। जितना भी हमारे घर में उपयोग होते हैं, उस प्रोडक्ट को बनाने में सूक्ष्मजीव का ही योगदान है। तो आइए इस सभी चीज़ों को, इन सभी चीज़ों को आज हम लोग इमेज के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहला जो इमेज देख रहे हैं, यहाँ तक आवे हमारे फोटो वो में देखिए, वो कथी ऊपर क्लिक करना कर, डिस्प्ले पे क्लिक करना है एक बार, देखल को एना क्लिक कर देवी की पता ना भए जेतै त तो बनले कहाँ हो इतना वीडियो? वो तो नहीं बनले, वीडियो खराब भए गेलो। ओइ पे क्लिक कर दिबो ना, अनहार क्या है छौ? देखी टाइमिंग चल रहा है ना, अभी देखी तेरे भला, चल ठीक है। आइए दोस्तों, इन सभी चीज़ों को हम एक इमेज के माध्यम से देखते हैं। तो सबसे पहले जो देख रहे हैं इमेज, क्या इमेज है आप सब जानते हैं, कमेंट में जल्दी से बताइए क्या है ये आपका ब्रेड है। ब्रेड बनाने में भी आपको सूक्ष्मजीव का योगदान होता है, क्योंकि इसको बनाने में क्या किया जाता है, गेहूं के आटा को आ, मथा जाता है, सना जाता है, और उसमें एक प्रकार का ईस्ट पाउडर मिलाया जाता है, और उसको कुछ समय के लिए किण्वन के लिए छोड़ा जाता है। किण्वन क्या होता है? किण्वन, फ्रेगमेंटेशन, किण्वन, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। किण्वन मतलब हुआ कि गेहूं के आटा को गूंथ लेना, सन लेना, उसमें इस पाउडर को मिला के कुछ समय के लिए, घंटा 2-4 घंटा के लिए उसको छोड़ देना, ताकि वो क्या होता है, उसके अंदर मतलब फैलने वाला गुण होता है, फैलता है वो, और उसके अंदर से जो मतलब कुछ एयर बबल्स निकलता है, मतलब फट सा जाता है, देखते नहीं बीच में है ना बबल्स टाइप का गैप गैप है ना। तो ये जो फैला वो किसके कारण फैला? इसके अंदर से क्या निकला? CO2 गैस बाहर
निकल गया, जिसके कारण ये फैल गया है। ये जो ब्रेड देख रहे हैं, ब्रेड बनाने में भी इस पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है और इस एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। तो ब्रेड को बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? सूक्ष्म जीव का। ये सारे ब्रेड हैं, ये सारे ब्रेड आप लोग बहुत अच्छे से खाते होंगे ना, आप लोग का फेवरेट होगा। चलिए दूसरा है, जल्दी से बताओ ये क्या है? आप सभी जानते हैं? जो लोग जानते हैं उसका नाम बताइए जल्दी से, क्या है? जल्दी से कमेंट में बताइए कि ये क्या चीज है। चलिए हम बताते हैं, ये आपको इडली, इसका बनाने का विधि ऐसा कुछ है कि ये चावल के आटा से बनता है। चावल के आटा को मतलब पूरा सन लिया जाता है और उसको एक छोटे प्लेट में, देखते हैं ना गोला गोलाकार का है, तो एक छोटे प्लेट में ले लिया जाता है, ठीक है, और उसको उसमें भर के इस प्रकार से पलट दिया जाता है। उसके बाद आप लोग मोमोस बनाते हुए देखे होंगे कि उसको एक वाष्प दिया जाता है, वाष्प से उसको मतलब पकाया जाता है। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है। इस प्रकार का जो आप लोग देख रहे हैं डोसा, इडली डोसा, इसको भी एक वाष्प के द्वारा कुछ देर के लिए पकाया जाता है। ये हो गया आपका इडली डोसा। तो इसको बनाने में भी किसका उपयोग किया जाता है? सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है। इसमें भी आपको सूक्ष्मजीव का योगदान है। देखते हैं क्या मस्त चटनी है, वाह, वेरी गुड। चलिए ये हो गया आपको सोयाबीन। आप लोग को पता है सोयाबीन का एक दाल होता है और उसका जो वेस्ट होता है उसको पीस कर उसको भी एक आटा का रूप दिया जाता है और आटा का रूप देकर उसको फिर से सना जाता है, मथा जाता है। उसके बाद उससे इस प्रकार के सोयाबीन बनाए जाते हैं, सोयाबीन, ठीक है। ये भी हो गया आपका इडली डोसा। तो सोयाबीन भी इसी प्रकार से बनाया जाता है, मतलब एक दाल, दाल जैसा आकार होता है और उसको आटा के आकार में मतलब पीसा जाता है, फिर से उसको सन के इस प्रकार से बनाया जाता है सोयाबीन। चलिए अब जो आप लोग के सामने देख रहे हैं बहुत फेवरेट डिश, मतलब बहुत आदमी का ये शौकीन डिश है, जिसका नाम है दही कर्ड। अभी जस्ट आप लोग को बताए थे कि दही बनाने में भी जीवाणु का, सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है। कौन सा जीवाणु? जल्दी से बताइए। अभी हम जस्ट बताए थे, कौन सा जीवाणु? कौन सा जीवाणु? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जीवाणु का उपयोग किया जाता है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु ही दूध को दही बनाता है। बहुत बार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम में कि कौन ऐसा जीवाणु है जो दूध को दही में बदलता है? कौन सा जीवाणु है? लैक्टोबैसिलस। कौन सा है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक ऐसा जीवाणु है जो दूध को दही में बदलता है। आखिर कैसे बदलता है इसका थोड़ा सा प्रोसेस जान लीजिए थोड़ा सा। लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो होता है वो क्या करता है, दूध के अंदर जो पाया जाता है प्रोटीन, दूध के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैसिन प्रोटीन। दूध के अंदर कैसिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, कैसिन प्रोटीन को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। कैसिन प्रोटीन को लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड में बदल देता है। आप सब जानते हैं एसिड, एसिड का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। एसिड का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। जो केसिन प्रोटीन है, यानी कि जब दूध था ये तब मीठा लग रहा था, इसके अंदर मतलब प्रोटीन की मात्रा था, लेकिन जैसे ही हम लोग दूध के में क्या मिला दिए, ज्वरन मिला दिए, तो वो क्या हुआ, दूध से दही बन गया। मतलब कैसिन प्रोटीन को, कैसिन प्रोटीन को लैक्टिक एसिड में बदल दिया, लैक्टिक अम्ल में बदल दिया, जिसके कारण अम्ल का स्वाद कैसा हो गया? खट्टा। इसी कारण हम लोग को दही थोड़े मात्रा में खट्टा लगता है, या अधिक दिन का हो गया, अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल बन गया, जिसके कारण वो दही अधिक खट्टा हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दही का हो गया, ये सब भी आपको दही है, ठीक है, क्या मस्त दही है, वाह। चलिए नेक्स्ट है आप लोग का पनीर। तो ये भी कुछ इसी प्रकार से बनाया जाता है, मतलब दूध को कोई एसिड डाल के या नींबू का रस डाल के उसको फटा जाता है, मतलब उसका जो क्रीम है क्लोट जैसा हो जाता है, थक्का जैसा हो जाता है, और उसके क्रीम को क्या किया जाता है, मतलब एक सूती कपड़ा में, कॉटन कपड़ा में उसको लपेट के ठीक से उसका सारा रस निचोड़ दिया जाता है। फिर उसके अंदर कोई ऐसा ईस्ट पाउडर मिला के उसको ठोस बनाया जाता है, तब उसको कुछ इस आकार में दिया जाता है। तो पनीर बनाने में भी हमारे जीवन में किसका उपयोग होता है? सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है। ये सब पनीर का स्ट्रक्चर है। अब देखिए, कुछ वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जिसको फ्रेगमेंटेशन के रूप में रखा जाता है, किण्वन के रूप में रखा जाता है,
ठीक है। तो ये सब्जियां जल्दी खराब नहीं होती है, या इनमें से कुछ ऐसे भी सब्जियां होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, जिसका उपयोग अचार बनाने में किया जाता है, उसको अचारीकरण भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका जितना भी हो गया इससे पहले, ये हो गया आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट, घरेलू सामान बनाने में, घरेलू आवश्यकताओं को पूर्ति करने में जो सूक्ष्मजीव का उपयोग था वो आप लोग को बता दिए। तो यदि आप लोग से क्वेश्चन आएगा कि हमारे दैनिक जीवन में या घरेलू उत्पाद में सूक्ष्मजीव की क्या भूमिका है, तो कुछ इस प्रकार से लिखना है जैसे अभी आप लोग को बताया। चलिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे इंडस्ट्री मतलब उद्योग, फैक्ट्री में सूक्ष्मजीव की क्या भूमिका है। इंडस्ट्री में सूक्ष्मजीव की क्या भूमिका है, चलिए अब हम लोग देखेंगे कि इंडस्ट्री मतलब क्या होता है, उद्योग में सूक्ष्मजीव की क्या भूमिका है। उद्योग में सूक्ष्मजीव की क्या भूमिका है, तो आप लोग, बहुत सारे उद्योग होते हैं, उद्योग भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन खास करके जो किण्वित पेय पदार्थ है, मतलब जो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा बनाया जाता है, उन फैक्ट्रियों में, उन इंडस्ट्रियों में अधिक मात्रा में सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है। जैसे किण्वित पदार्थ का मतलब हो गया कुछ पीने वाला पदार्थ, जैसे शराब। अब कहिएगा शराब फैक्ट्री में यानी कि वाइन फैक्ट्री में सूक्ष्मजीव का क्या उपयोग है, तो आप सभी जानते हैं कि जो शराब बनता है वो चावल को यानी कि भात को सड़ा के, या आलू को सड़ा के, या और भी कई प्रकार के फ्रूट्स का फ्रेगमेंटेशन के बाद उसके जो रस निकलता है, उस रस से वाइन बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो आपका जितना भी फ्रूट्स है उसके सड़ने के बाद, जैसे कोई भी पदार्थ सड़ता है, जैसे आलू सड़ गया, उससे क्या निकलता है, कुछ लिक्विड निकलता है। कहीं सेब सड़ गया तो क्या निकलता है, उससे कुछ लिक्विड निकलता है। ठीक उसी प्रकार इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो भी खास करके फ्रूट्स है उसको फ्रेगमेंटेशन करवाया जाता है, उसको सड़ाया जाता है, चाहे वो आलू हो या अंगूर हो, सेब हो, अनार हो, या अगर वगैरह जो भी फ्रूट्स, उसको सड़ाया जाता है और उससे कई प्रकार के अल्कोहलिक सब्सटेंस बनाए जाते हैं। कई प्रकार के बियर या कई प्रकार के शराब बनाए जाते हैं। देख रहे हैं, ये एक प्रकार का वाइन फैक्ट्री का एक मतलब दृश्य है जो सब सामने है। ठीक है, तो इसमें जो होता है वो, इसमें भी मतलब सूक्ष्मजीव का एक महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे, ये एक प्रकार का इस प्रकार से मतलब चलनी या जालिका के समान स्ट्रक्चर होता है, और इसके ऊपर फ्रूट्स को डाल दिया जाता है, जो भी फ्रूट्स, ठीक है, और इसके ऊपर एक ईस्ट पाउडर को छिड़क दिया जाता है। तो जैसे इसके ऊपर ईस्ट पाउडर छिड़का जाता है, ये सड़ता है, और जब सड़ता है तो उसका रस धीरे धीरे नीचे आता है, और उसको एक विशेष मेथड के द्वारा उसके सभी रस को कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, सभी रस को क्या किया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है, और इसमें फिर कुछ केमिकल्स और ब्रांड के अनुसार उसमें अल्कोहल की मात्रा को डालकर शराब बनाया जाता है। शराब के भी बहुत सारे ब्रांड हैं, आज आप लोग को शराब के बारे में बताएंगे। शराब, वैसे तो शराब पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, लेकिन आपके सिलेबस में इस प्रकार का दिया गया है तो हम बताते हैं, हम पीने के लिए नहीं बोल रहे। ठीक है, तो ये जो है आपका शराब फैक्ट्री है, वाइन फैक्ट्री है। इसमें बहुत सारे वर्कर होते हैं, लेकिन इसमें जो खास करके ब्रांडेड शराब होते हैं, जैसे विस्की हो गया, ब्रांडी हो गया, ये सब बियर हो गया, आप बियर का नाम सुने होंगे। तो ये सब जो शराब होते हैं इसमें अल्कोहल की मात्रा कम होती है, लेकिन एनर्जी डाइट्स, फ्रूट्स जूस, या खास करके बियर में जो होता है या ब्रांडी में जो होता है, वो जौ जौ समझते हैं आप लोग, जौ का, गेहूं के खेत में जैसा मतलब जौ होता है, उस प्रकार का जौ रहता है, उसका रस दिया जाता है। तो उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है, तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होने के कारण हमारे बॉडी में एनर्जी सोर्स अच्छा मिलता है। ठीक है, ये सब जो देख रहे हैं वाइन फैक्ट्री में, सभी फ्रूट्स को सराया जाता है, गलाया जाता है, फिर उसके रस को निकाल कर उसमें कुछ अल्कोहलिक सब्सटेंस मिलाकर क्या किया जाता है, वाइन बनाया जाता है। ठीक है, तो वाइन भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, बहुत सारे वाइन फैक्ट्री है ये सब। ठीक है, अब समझिए ध्यान से। अब देखिए, ये हो गया एक प्रकार का आपको बियर,
बियर में क्या होता है, अल्कोहल का मात्रा लगभग 6 से 7% या 10% होते हैं, ठीक है। इसके अलावा उसमें फ्रूटी या जौ या और भी प्रकार के फलों को सड़ाकर उसको रस दिया जाता है, ठीक है। बियर हो गया, ठीक है, ये हो गया जाम पे जाम, ठीक है। अब देखिए ब्रांडी होता है, ब्रांडी भी एक शराब के ब्रांड का नाम है, ब्रांडी, ठीक है। इसका भी मतलब बहुत सारे ऐसे ब्रांड होते हैं और इसमें अल्कोहल का मात्रा कम होता है। अल्कोहल का मात्रा कम होने के कारण ये हमारे शरीर में ज्यादा हानिकारक नहीं होते हैं, ठीक है। तो ब्रांडी भी एक प्रकार का शराब का ब्रांड है। इसमें भी अल्कोहल की मात्रा होती है, लेकिन इसमें कुछ फ्रूट्स के जूस होते हैं, ठीक है। कई प्रकार के फ्रूट्स जैसे एप्पल्स हो गए, एप्पल्स, ग्रेप्स और भी कई प्रकार के फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। ये सभी के जूस को उसमें मिलाया जाता है। अगला ब्रांड है विस्की। इसमें भी लगभग 30 से 40% अल्कोहल की मात्रा होती है, लेकिन इसमें भी कुछ फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। तो इन सभी पदार्थों का उपयोग कहाँ किया जाता था, कहाँ किया जाता है, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में। ये सब जो फैक्ट्री था, ये कौन सा फैक्ट्री था, वाइन फैक्ट्री था, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फार्मासिस्ट फैक्ट्री। फार्मासिस्ट फैक्ट्री में क्या होता है, कुछ विशेष प्रकार के ड्रग्स या पिल्स मतलब गोलियां, टेबलेट या कुछ सिरप बनाए जाते हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से जो होता है वो प्रतिजैविक पदार्थ यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं एंटीबायोटिक्स, ये एक फार्मासिस्ट फैक्ट्री में बनाया जाता है। और इन पदार्थों को बनाने में भी हमारा सूक्ष्म जीव का योगदान होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो जितने भी आप लोग एंटीबायोटिक्स हैं, एक एंटीबायोटिक्स हैं, इन सभी का इस्तेमाल, इन सभी का बनाने के लिए, सभी को बनाने के लिए सूक्ष्मजीव का योगदान होता है। तो ये हो गया औद्योगिक क्षेत्र में सूक्ष्मजीव का योगदान, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया। चलिए आप लोग को नेक्स्ट समझाते हैं कि स्वेग ट्रीटमेंट, यानी कि जो वहित मल होता है। वहित मल मतलब बड़े बड़े शहरों में कहीं कुछ जनसंख्या अधिक होने के कारण वहाँ के जनरेशन का जो स्टूल पासेज होता है, मतलब मल होता है, बाथरूम का जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसके मैनेजमेंट के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं किया गया। खास करके आप पटना में देखिएगा, बहुत ऐसे मतलब बड़े बड़े नाले होते हैं जिसका बिल्कुल इस प्रकार से उसका जो सेफ्टी टैंक का जो मटेरियल्स है वो इस प्रकार से बहते रहता है, बिल्कुल बिल्कुल सभी के घर के नाला का कनेक्शन बिल्कुल गंगा नदी में कर दिया है, ठीक है। जिसके कारण गंगा जैसी पवित्र नदी भी अपवित्र होने लगा है। और यहाँ तो यहाँ जिस गंगे को गंगा मैया कहा जाता है, उसमें इस प्रकार के बाथरूम का कनेक्शन डाला गया है, ठीक है। और इसका कोई इलाज नहीं है। और आप लोग कभी कभी न्यूज़ देखते होंगे, तो न्यूज़ में हम लोग कुछ दिन पहले देखे कि दिल्ली में जो सरयू नदी है या नर्मदा नदी है या जो भी नदी है, खास करके इतना ज़्यादा प्रदूषित हो गया है, इतना ज़्यादा प्रदूषित हो गया है कि छठ में बहुत लोग की मृत्यु हो गई थी, बहुत लोग बीमार पड़ गए थे। इतना ज़्यादा गंगा की पानी या और भी नदियाँ की पानी इतना ज़्यादा प्रदूषित हो गई है, मतलब उसको छूने मात्र से या उसमें स्नान करने से इंसान की मृत्यु हो सकती है, उसके छूने से बहुत बीमारी हो सकती है। तो इन सब का कारण क्या है, वहित मल, मतलब जो स्वेग है उसका बहाव बिल्कुल नदी की धारा में कर दिया है। लेकिन फिर भी कुछ नदियां ऐसी है जो इनके बहाव के कारण भी, इनके बहाव के बावजूद भी शुद्ध है, या कुछ मात्रा में उसमें उतना ज्यादा प्रदूषण नहीं हुआ है। तो उसमें भी किसका योगदान है, सूक्ष्म जीव का, क्योंकि उन वेस्ट पदार्थ को, उन अपशिष्ट पदार्थों को सूक्ष्म जीव क्या करता है, उसका अपघटन करता है, उसको डिकम्पोज करता है, मतलब उसका अपघटन करके उसको पूरा क्लीन कर देता है, ठीक है।
इन वहित मल के उपचार में भी सूक्ष्मजीव का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, जैसे आप कोई वेस्ट पदार्थ जो जैव निम्नीकरण पदार्थ हो, मतलब जिसका अपघटन होता है, उन पदार्थ को, या मान के सपोज दैट आप केले के छिलके को फेंक दिए सड़क पे, तो वो 2 4 10 20 दिन के बाद क्या होगा, सड़ जाएगा और वहां से पूरा क्लीन हो जाएगा। मतलब आपको 1 महीने के बाद वहां केला का छिलका नजर नहीं आएगा, मतलब वो अपघटन हो गया, उसका डिकम्पोज हो गया। सेम कंसेप्ट यहाँ भी है। तो गंगे के नदी में या किसी भी जल में, जल की धारा में, यदि वहित मल को बहाया जाता है तो इसका डिकम्पोज कर देता है कौन, सूक्ष्मजीव। तो वहित मल के उपचार में भी सूक्ष्मजीव का एक महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं कि जो हमारा सूक्ष्मजीव होता है ये क्या करता है, बहुत सारे बायोगैस, जैव गैस के निर्माण में मदद करता है। बायोगैस जो खास करके जानवरों के अपशिष्ट पदार्थ से बनाए जाते हैं, जानवरों के मल मूत्र से बनाए जाते हैं, जैसे मीथेन गैस। मीथेन गैस का निर्माण गोबर से होता है, इसे हम लोग घरेलू में गोबर गैस भी कहते हैं। क्या आप लोग बचपन में कभी गोबर गैस का यूज किए हैं? या गोबर गैस से एक समय लाइट भी चलता था। ठीक है, तो आज उनका भी आप लोग को राज बताते हैं कि जो भी एनिमल का वेस्ट मटेरियल होता है, मल और मूत्र, उनके कंपोजिशन से एक गैस निकलता है, उसी गैस को हम लोग कहते हैं गोबर गैस, या उसमें अधिक मात्रा में मीथेन गैस होते हैं, इसी कारण उसको मीथेन गैस भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन वेस्ट पदार्थ का जब अपघटन होता है, जैसे एक टैंक लेते हैं, चलिए तो आप लोग को बता रहे थे कि जो जैव गैस का उत्पादन होता है उसमें भी सूक्ष्मजीव का योगदान होता है। जैसे एक टैंक लिए, इसमें क्या किए, जानवरों के गोबर और उसके मूत्र या और कुछ अधिक मात्रा में पानी को मिला दिए। ठीक है, और इन पानियों को मिलाने के बाद इसको कुछ दिनों के लिए इसी टैंक में छोड़ दिए। ठीक है, तो जब ये डिकम्पोज होता है, मतलब जब ये अपघटन इसका शुरू होता है, इससे कुछ मात्रा में गैस निकलते हैं। ठीक है, तो जो गैस निकलते हैं वो एक प्रकार का फ्यूल का काम करता है, एक बहुत वेस्ट फ्यूल है। ठीक है, तो उस जिसमें निकलता है गैस, वो कौन सा गैस होता है, मीथेन गैस होता है। तो यदि इस गैस को एक सिलेंडर में या और भी कोई पात्र में जिसमें गैस को अच्छे से रखा जाए, उस गैस में इसको हम लोग स्टोर करके इसका उपयोग फ्यूल के रूप में कर सकते हैं। तो इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, एक बड़ा सा टैंक में जानवरों के गोबर और उसमें कुछ उसके यूरिन या अधिक मात्रा में वाटर को मिलाया जाता है। ठीक है, अधिक मात्रा में वाटर के मिलाने के बाद इसमें कुछ दिनों के बाद जब ये फ्रेगमेंटेशन होता है, जब ये सड़ता है, तो इससे एक गैस निकलता है, वही गैस क्या होता है, मीथेन गैस, और उसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं और स्टोर करके इसका उपयोग फ्यूल के रूप में कर सकते थे। यानी कि जैव गैस के उत्पादन में या मीथेन गैस या गोबर गैस के उत्पादन में भी क्या होता है, सूक्ष्मजीव का एक महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, आप लोग को बताते हैं कि जो कीटनाशक पदार्थ है या वैसे पदार्थ जो हमारे खेतों में अवांछित पौधे या खरपतवार को नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है, या बहुत ऐसे कीट पदार्थ होते हैं जिसको नष्ट करने के लिए आप सूक्ष्मजीव का योगदान ले सकते हैं, या सूक्ष्मजीव के योगदान से ही कीटनाशक या पीड़कनाशक दवा का निर्माण होता है, सीधा समझ सकते हैं आप लोग। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसका बायो कंट्रोल एजेंट्स, यानी कि पीड़कनाशी या जैवनाशी या कीटनाशी पौधों को या कीटनाशक कीटों को कंट्रोल करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे देखिए, इस प्रकार का जो मेडिसिन है, ये मेडिसिन भी सूक्ष्मजीव के योगदान से ही बनाया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए नेक्स्ट जो होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बायो फर्टिलाइजर, जैव
उर्वरक या सीधा समझिए खाद। जो भी आप लोग खेतों में खाद डालते हैं, चाहे वो कंपोस्ट खाद हो, वर्मी कंपोस्ट खाद हो या और भी किसी प्रकार के केमिकल वाले खाद हो, सभी खादों का निर्माण सूक्ष्मजीव के योगदान से ही होता है। ठीक है दोस्तों, जो भी कंपोस्ट खाद है, वर्मी कंपोस्ट खाद है, इन सभी खादों का जो निर्माण होता है उसमें भी सूक्ष्मजीव का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, तो ये था आज का आपका क्लास, जिसमें आप लोग को हम बताए 12th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका पूरा रिवीजन करवाए, जिसमें लगभग आपको 8 से 10 मार्क तक आ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी प्रकार पूरे वीडियो देखें और अधिक से अधिक मार्क लाकर स्कोरिंग करें अपने सब्जेक्ट को। ठीक है, थैंक यू।